क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी ऋषभ पंत को एक तूफानी बल्लेबाज मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए चाहें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है दूसरा वनडे मुकाबला। ऐसे में सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला था। दोस्तों, इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस हारा, केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में एक और बार गब्बर शिखर धवन और उनके साथ कमाल लाजवाब राहुल भारत की सलामी जोड़ी बात करने आए, लेकिन ये शुरुआत लंबी नहीं रही, जहां शिखर धवन इस शॉट को खेलने के चक्कर में फ्लिक कर बैठे और इस गेंद के नीचे फील्डर आ गया। जी हां दोस्तों, मार्करम की इस गेंद पर अला ने नीचे कैच पकड़ी और शिखर धवन को 29 रन पर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये भारतीय टीम की पहली विकेट गिरी। उनके बाद विराट कोहली आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। सेट होने के चक्कर में वो भी कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में शॉट खेल बैठे। दोस्तों, ये शॉट तो विराट कोहली ने खेला, लेकिन स्ट्रेट कैच गई सीधा तैम्बू बुआमा के हाथ में और विराट कोहली आते ही मात्र 0 रन बनाकर महाराजा की गेंद पर बुआमा को अपनी कैच देकर आउट हो गए। उनके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, इसी मुकाबले में 2 बार जीवन दान मिला केएल राहुल को। उनके साथ बल्लेबाजी करने आए नंबर 4 पर पंत। दोस्तों, यहां से थोड़ा सा मैच बदल गया और भारतीय टीम की तरफ झुकने लगा। जहां एक तरफ से केएल राहुल सिंगल डबल्स ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से ऋषभ पंत ने अपनी आक्रामक व तूफानी व शैतानी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। दोस्तों, इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने घातक बल्लेबाजी की और अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस अर्धशतक के साथ दोनों की नजरें शतक पर जा रही थी, जहां केएल राहुल ने भी अपनी 50 पूरी की। दोस्तों, दोनों के बीच में 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी और ऋषभ पंत शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 85 रन बनाकर शमशी की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत मार्करम को अपनी कैच दे बैठे और 85 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में ये बड़ी विकेट थी भारतीय टीम की जो गिरी। उनके बाद कमाल लाजवाब राहुल भी प्रेशर में आकर मंगाला की इस गेंद पर वांडर डुसान को अपनी कैच दे बैठे गलती से और 55 रन बनाकर ये भी इस मुकाबले में आउट हो गए। 235वें और 36वें ओवर में ही 2 बड़े विकेट गिर गए। उसके बाद भारतीय टीम की गाड़ी फिर से थोड़ी सी स्लो हो गई। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोका, जहां 85 रनों की धाकड़ पारी खेली ऋषभ पंत ने और 55 रनों की धाकड़ पारी खेली कमाल लाजवाब राहुल ने। उनके बाद वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे। भारतीय टीम का स्कोर हो चुका था 203 रन पर 4 विकेट 36वें ओवर में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरा ओडीआई मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है, भारतीय टीम हार चुकी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला, जहां साउथ अफ्रीका ने 31 रनों से शानदार तरीके से मुकाबला जीता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी वजह जहां ये पूरा मैच बदल गया था। दोस्तों, साउथ अफ्रीका से मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, जहां इनके पास पहली विकेट जानेमन मलान की गिरी थी पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका की, जो मात्र इस मुकाबले में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों, उसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाज इनके आते हैं कप्तान तैम्बू बुआमा, जो कि साउथ अफ्रीका के एक तूफानी बल्लेबाज हैं और कप्तान भी हैं। ऐसे में इनकी बल्लेबाजी शुरुआत से ही तगड़ी नजर आ रही थी, जहां की वो पहले ही से ही सेट बल्लेबाजों की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, भारतीय टीम को पूरी तरह से लगता है कि एक तूफानी बल्लेबाजी के इरादे से आए हैं। ऐसे में इनके सामने इस तूफानी मुकाबले में 5वें ओवर की 5वीं गेंद डालने आए भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार ने जैसे ही गेंद डाली तो बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में। ऋषभ पंत ने इस कैच को पकड़ने की अपील की, लेकिन वो श्योर नहीं थे कि ये कैच उन्होंने सही में पकड़ी है या नहीं, तो भुवनेश्वर कुमार भी उनसे पूछने लगे। दोस्तों, एक विकेट कीपर की जिम्मेदारी होती है कि वो बताएं कि वो कैच पकड़े हैं या नहीं। ऐसे में खुद ऋषभ पंत को पता नहीं था कि ये कैच हुई है या नहीं। ऐसे में डिसीजन गया थर्ड एम्पायर के पास। अब ये डिसीजन काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि तैम्बू बुआमा की विकेट काफी बड़ी थी। दोस्तों, अल्ट्रा एज में दिखा कि बल्ले का बहुत ही बड़ा एज लगा है गेंद को और तैम्बू बुआमा ने पीछे भी देखा था। अब बारी आई गेंद में दस्तानों के लगने की। दोस्तों, जब ऋषभ पंत ने गेंद को पकड़ने के लिए नीचे अपना हाथ किया था, तो हाथ गेंद तक नहीं पहुंच पाया था और गेंद पहले घास पे टपक कर उनके ग्लोव्स में आ गिरी थी, जिसके चलते इस डिसीजन को नॉट आउट दिया गया। ऋषभ पंत थोड़ा सा और एफर्ट कर देते तो ये कैच हो जाती और तैम्बू बुआमा मात्र 4 रन पर आउट हो जाते थे। लेकिन ऋषभ पंत को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी ये एक गलती कितनी भारतीय टीम को भारी पड़ेगी। दोस्तों, इस कैच को छोड़ने के बाद वो हंसते हुए नजर आए, जो कि नामुमकिन सी बात है। दोस्तों, इसका पूरा फायदा उठाया तैम्बू बुआमा ने और भारतीय टीम के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा। उन्होंने इस मुकाबले में तूफानी पारी खेली, 110 रनों की और अपना बेहतरीन शतक ठोका। जहां 4 रन पर आउट होने वाले थे ऋषभ पंत के हाथों तैम्बू बुआमा, वहीं इन्होंने शतक लगाया। दोस्तों, इस गलती को देखकर खुद ऋषभ पंत अफसोस करने की बजाय हंसते हुए नजर आए। दोस्तों, आप ऋषभ पंत की इस हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच में समाप्त हो चुका है पहला ओडीआई मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, कमाल लाजवाब राहुल भारत की तरफ से कप्तानी कर रहे थे अभी डब्ल्यू के मैच में, तो वहीं तैम्बू बुआमा साउथ अफ्रीका के कप्तान बनकर आए। दोस्तों, केएल राहुल ने टॉस हारा, साउथ अफ्रीका ने टॉस
टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले चुकी थी। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम इस तूफानी मुकाबले में। शुरुआत तो अच्छी थी साउथ अफ्रीका की, जहां क्विंटन डिकॉक ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी तूफानी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। इनके शिकार बने पहले सलामी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के जानेमन मलान। दोस्तों जसप्रीत बुमराह की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए मलान और गेंद बल्ले का हल्का सा एज लेकर गई सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में और यहीं पर भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। जानेमन मलान मात्र 6 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर पंत को अपना कैच दे बैठे, तो उनके बाद 27 रन पर खेल रहे थे क्विंटन डिकॉक, जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन जब अश्विन ने उन्हें घूमती हुई गेंद डाली तो मिस कर बैठे और गेंद लगी सीधा विकेटों के डंडों पर और यहीं पर बोल्ड होकर रह गए क्विंटन डिकॉक। 27 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर पूरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। तो उसके ठीक बाद एक और झटका लगा साउथ अफ्रीका को। मार्करम सिंगल लेने के चक्कर में दौड़ पड़े, वेंकटेश अय्यर ने डायरेक्ट थ्रो मारा और कई मीलों दूर रह गए बैट्समैन मार्करम क्रीज से और यहीं पर 4 रन बनाकर रनआउट के रूप में भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली। दोस्तों ये तो तीसरी सफलता नाम के लिए थी। उसके बाद वैन डर डुसन बल्लेबाजी करने आए और उनका साथ देने आया साउथ अफ्रीका कप्तान तैम्बू बुवामा। दोनों ने मिलकर मैदान पर आग लगा दी। दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों तैम्बू बुवामा ने कप्तानी पारी खेली और बेहतरीन से बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी तैम्बू बुवामा ने और इस मुकाबले में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से शतक लगाया। जी हां दोस्तों तैम्बू बुवामा ने शतक लगाया, 110 रनों की पारी खेली। अंत में वो जसप्रीत बुमराह की इस गेंद को भी छक्के के पार पहुंचाने चाह रहे थे, लेकिन गेंद के नीचे आ बैठे कमाल लाजवाब राहुल और यहीं पर चौथी सफलता मिली भारतीय टीम को, लेकिन कई देर के बाद, क्योंकि तैम्बू बुवामा जब तक 110 रनों की पारी खेल चुके थे, लेकिन उनका साथ देने वाले बल्लेबाज वैन डर डुसन ने उससे भी खतरनाक बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर बेहतरीन साझेदारी निभाई थी। दोस्तों वैन डर डुसन ने तो तैम्बू बुवामा से भी खतरनाक पारी खेली और इस मुकाबले में 129 रनों का तूफानी शतक चढ़ा और अंत तक नाबाद गए। जी हां दोस्तों सिर्फ 96 गेंदों पर वैन डर डुसन ने 129 रनों की तूफानी पारी खेली और तैम्बू बुवामा से भी 19 रन ज्यादा लगाकर अपना तूफानी शतक पूरा किया और अंत तक नाबाद गए। दोस्तों अगर स्टैटिक की बात करें तो दोनों के बीच में 258 रनों की पार्टनरशिप हुई, जो अपने आप में काफी बड़ी बात थी। उसके बाद अंत में डेविड मिलर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, सिर्फ 2 गेंदें खेलने के लिए और 2 गेंदों पर 2 रन बनाए डेविड मिलर ने और उनके साथ 129 रन पर नाबाद खेल रहे थे वैन डर डुसन। ऐसे में दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को पहुंचाया 256 रन तक। जी हां दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने 256 रन लगा दिए 4 विकेट खोकर। भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के हाथ में 2 विकेट आए और अश्विन के हाथ में 1 विकेट आया और 1 रन आउट हुआ साउथ अफ्रीका का। इतने टारगेट का पीछा करने तो भारतीय टीम, दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से कमाल लाजवाब राहुल और शिखर धवन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस मुकाबले में नए कप्तान कमाल लाजवाब राहुल प्रेशर में अपनी विकेट जल्दी गवा बैठे। दोस्तों मार्करम की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए केएल राहुल और बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर की गोदी में। ऐसे में केएल राहुल की विकेट मिली साउथ अफ्रीका को। दोस्तों राहुल इस मुकाबले में मात्र 12 रन बनाकर मार्करम की गेंद पर डिकॉक को अपनी कैच देकर आउट हो गए। तो उनके बाद शिखर धवन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। इनकी बल्लेबाजी में एक खूबसूरत टच नजर आया, जिसके चलते शिखर धवन ने तूफानी बल्लेबाजी की और तूफानी बल्लेबाजी के चलते अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन जब 79 रन पर खेल रहे थे शिखर धवन तो इस गेंद पर महाराज की बोल्ड हो बैठे और यहीं पर इनकी पारी भी समाप्त हुई। 79 रन पर आउट हो गए शिखर धवन, वो भी टॉप स्कोरर बनकर भारतीय टीम के। उनके बाद 30 रन पर बल्लेबाजी करने आए थे विराट कोहली। दोस्तों कप्तान तो नहीं थे विराट कोहली, लेकिन बल्लेबाजी में काफी बेहतरीन टच नजर आया विराट कोहली की। इन्होंने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया। दोस्तों 51 रनों की पारी खेल चुके थे विराट कोहली। ऐसे में जब उनके सामने शमसी ने ये गेंद रखी तो उन्होंने छक्का मारने के चक्कर में इस गेंद को फ्लिक किया। सभी की नजरें गेंद पर थी, लेकिन गेंद गई सामने खड़े फील्डर के हाथ में। ऐसे में कप्तान की कैच कप्तान ने ही पकड़ी, तैम्बू बुआमा ने कैच पकड़ी, शमसी की एक गेंद दी, विराट कोहली 51 रन बनाकर वापस मैदान से लौट गए। तो उनके बाद श्रेयस अय्यर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन इस शॉट गेंद पर लुंगी निगेड़ी की बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डिकॉक को पीछे अपना कैच दे बैठे श्रेयस अय्यर और 17 रन बनाकर श्रेयस अय्यर भी 17 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। तो उनके बाद ऋषभ पंत से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी बड़ी गलती कर पाए। दोस्तों इस गेंद को पढ़ नहीं पाए ऋषभ पंत और अपना पैर क्रीज से आगे ले आए बैठे और यहीं पर स्टंपिंग आउट हो गए श्रेयस अय्यर के बाद ऋषभ पंत, वो भी 16 रन बनाकर पंत भी आउट हो गए। दोस्तों आप सभी को बता दें के बाद डेब्यूटेंट बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। छक्का लगाने के चक्कर में निगेड़ी की इस गेंद को खेल बैठे वेंकटेश अय्यर और गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में और 2 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर भी आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों उनसे पहले अश्विन बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन वो भी इस तरह से बोल्ड होकर रह गए और मात्र 7 रन बनाकर रवि अश्विन भी आउट हो गए। दोस्तों अश्विन फिलक वायु की गेंद पर बोल्ड हो गए
तो उनके बाद भुवनेश्वर कुमार की विकेट मिली, जो इस गेंद पर सामने खड़े फील्डर के हाथों में सीधी अपनी कैच दे बैठे और यहीं पर ये भी 4 रन बनाकर शमशी की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद लॉर्ड शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आए थे। 8 विकेट भारतीय टीम के गिर चुके थे और भारतीय टीम के हाथों से पूरी तरीके से मुकाबला निकल चुका था, क्योंकि दोस्तों सभी को बता दें 5 गेंदों पर 37 रन चाहिए थे, जो कि नहीं बन सकते थे। ऐसे में अंत में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने अपना अर्धशतक तो पूरा किया, लेकिन भारतीय टीम को जिता नहीं पाए। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को 31 रनों से हरा दिया। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका बनाम भारत का पहला वनडे मुकाबला समाप्त हो चुका है और साउथ अफ्रीका की टीम ने 31 रनों से भारतीय टीम में मुकाबला हरा